Hello everyone here. This is me Kusum ma'am and you are most welcome on WS Academy. This is MCQ series for modern history. As you are already participating in this MCQ series every day, today also you try to participate actively and write your answers and see how much you are doing the right these questions and let's get started. And before that, I want to announce that we have launched KS test series. If you want to take the test series, you can register it on WS Academy. So let's begin. Question number 1 is, who was the first Indian Governor General of India? पहला हिंदुस्तानी जो गवर्नर जनरल था इंडिया का कौन था? पहला हिंदुस्तानी गवर्नर जनरल. ठीक है, आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 तक थे, तब तक तो सारे ब्रिटिशर्स ही थे. सो ऑप्शंस आर बी आर अम्बेडकर, सी राजागोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर एस राधाकृष्णन. चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट डाउन इट कमेंट सेक्शन. शाबाश, वेरी गुड. Yes, it is C. Rajagopalacharya. First Indian Governor General of India is C. Rajagopalacharya. So here is the answer and here is the explanation. ये क्या था? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था और पहला हिंदुस्तानी गवर्नर जनरल था. Which of the following pairs contributed significantly to integrate the princely states into Indian Union? सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड वीपी मेनन, सरदार पटेल एंड महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड के एम मुंशी. आप सबको पता है कि यहाँ ऑप्शंस में हर ऑप्शन में सरदार पटेल का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि उनका बहुत जो है योगदान था जो प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ लाने में. तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन दो शख्स जो है जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें. So choose a correct option and the right option answer is सरदार पटेल एंड वीपी मेनन is the right answer. इन दो का बहुत ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंस रहा है यूनिफाई करने में इंडिया को. Who represented India in the second round table conference? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? ऑप्शंस आर गिवन हियर. सरोजनी नायडू, एनी बेसंत, अरुणा आसिफ अली एंड नन ऑफ दीज. सो मैं एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेती हूँ. आई थिंक यहाँ पे हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आंसर दिया है मुझे लगता है ये गलत है क्वेश्चन के हिसाब से. देखो गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था. ही वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. गांधी जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट किया था सरोजनी नायडू ने. अगर इंडिया की बात करेंगे तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, अच्छा इंडिया का ये बोले तो गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था. सरोजनी नायडू भी वहाँ पे थी, इसलिए यहाँ पे आंसर इसका सरोजनी नायडू है. ठीक है, बेसिकली सरोजनी नायडू वॉज रिप्रेजेंटिंग द इंडियन वुमेन. बाकी मदन मोहन मालवीय भी थे, मोहम्मद इकबाल भी थे और आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे. द आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्मड इन. आज़ाद हिंद फौज कब बना? ऑप्शंस आर गिवन हियर. 1937, 42, 43, 45. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. एंड यस, ये बना 1942 में आज़ाद हिंद फौज. ये साउथ ईस्ट एशिया में बना था. ठीक है. When was a first telegraph line started in India? Options are 1851, 1875, 1884, 1900. So choose a correct option and the right answer is 1851. ठीक है. द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाय. होम रूल लीग किसने स्टार्ट की? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद. एंड शाबाश, राइट आंसर इज सबको पता होगा बाल गंगाधर तिलक. बिल्कुल, बेसिकली एनी बेसंत और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने स्टार्ट किया था. पहले तिलक ने बनाई, फिर एनी बेसंत ने बनाई. द इंग्लिश एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट.
कहाँ पे उन्होंने पहली फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी? ऑप्शंस आर मुंबई, सूरत, सुल्तानती, मद्रास एंड शाबाश, यस वेरी गुड, सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेट एज एन इंडिपेंडेंस डे? किस साल इसको मनाया गया 26 जनवरी को? 1930, 1929, 1942 एंड 1946 एंड द राइट आंसर इज यस वेरी गुड 1930। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जब पास हुआ उसके बाद ही जो जनवरी 26 आया उस पे उसको मनाया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? शाबाश। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज महात्मा बाय महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो किसने बोला था इसको महात्मा? शाबाश, राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर ने। द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकेम द, आप सबको पता होगा, यस वेरी गुड, इट बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान ने जिसको फाउंड किया था। In which state was the first non-Congress government set up in independent India? आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान में पहली कौन सी स्टेट थी जिसमें पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी? क्योंकि आपको पता है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत योगदान था उनका, और फिर जब इलेक्शन हुआ तो वही बहुत टाइम तक पार्ट इस गवर्नमेंट में रहे। तो पहली कौन सी स्टेट है जिसमें नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी? ऑप्शन आर पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र एंड केरला एंड द राइट आंसर इज केरला। क्योंकि आपको पता है सादर्न स्टेट थोड़ा जो है मेन इंडिया से द्रविडिया थोड़ा डिफर करता है। ठीक है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सर क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजागोपालाचार्य, सर एटली। ऑप्शंस आर हेयर एंड यस, शाबाश, सी राजागोपालाचार्य लास्ट जो है गवर्नर जनरल था, और पहला हिंदुस्तानी गवर्नर जनरल था और लास्ट गवर्नर जनरल था। 1948 to 50, फिर उसके बाद ही होम मिनिस्टर बना था 51-52 में, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट। एडिशनल नॉलेज याद रखा करो। हु सेड पैट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया? राजनारायण बोस, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी।